नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, 14 जनवरी मकर संक्रांति अर्थात कल मकर संक्रांति के पर्व पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और साथ ही साथ चौग्रही योग बन रहा है। 4 ग्रहों का एक साथ बैठना, चतुर्थ ग्रही। अब यह चतुर्थ ग्रही योग मकर राशि में बन रहा है क्योंकि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर पहले से ही 3 ग्रह विराजमान हैं। जैसे शनि मकर राशि में बहुत पहले से चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, और बुध भी वर्तमान में मकर राशि में है, और बृहस्पति की स्थिति भी वर्तमान में मकर राशि में है। तो अब ये 4 ग्रह एक साथ मकर राशि में जब पहुंचेंगे तो क्या होगा आपके ऊपर, इन 4 ग्रहों का असर, आपकी राशि के ऊपर ऐसा क्या असर पड़ेगा और आपके जीवन पर भी इसका क्या असर पड़ेगा, आज मैं इसी विषय पर आपको संक्षिप्त में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सूर्य और शनि एक साथ हो जाएंगे तो सूर्य और शनि की आपस में पटती नहीं है, हमेशा कटुता रहती है। पिता पुत्र होते हुए भी दोनों के बीच आपसी वैमनस्य रहता है। ऐसे में जब दोनों एक साथ होंगे तो कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति अवश्य ही क्रिएट होगी। अब आते हैं सूर्य और बुध। तो सूर्य और बुध भी एक साथ होंगे, मगर सूर्य और बुध एक साथ जब बैठते हैं तो ये बुधादित्य नामक राजयोग बनाते हैं और बुध जो है अति प्रभावशाली हो जाता है और सूर्य के साथ बैठकर, तो यहाँ पर बुध को ताकत मिलेगी और एक सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन जाएगा। अब यहाँ पर बृहस्पति भी बैठे हुए हैं और देवगुरु बृहस्पति और पूरे ब्रह्मांड के देवों के राजा सूर्य, ये भी एक साथ हो गए हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ अस्त हो जाएंगे सूर्य के साथ आकर, जबकि बुध आदित्य हो जाएंगे, शनि भी को भी यहाँ पर अस्त हो जाएंगे। तो अब मैं व्याख्या करता हूँ कि इस स्थिति का आप लोगों के जीवन पर, आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जल्दी प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहले मेष राशि के ऊपर आते हैं। मेष राशि के जहाँ पर कार्य की गति में कुछ उलझने और अड़चने भी आएंगी, परंतु कार्य बनेंगे भी थोड़ी सी, चूंकि मैंने कहा चतुर्थ ग्रह योग है तो कार्य कर्म क्षेत्र में बनेगा तो कुछ गति आएगी, गति तीव्रता के साथ गति आएगी, कुछ नए परिवर्तन होंगे, नई रोजगार के साधन बनेंगे, कुछ पुराने कामों में भी वृद्धि होगी और अच्छे योग बन सकते हैं जमीन और प्रॉपर्टी खरीदने के भी। पर चूंकि आपस में 4 ग्रह जब बैठते हैं और सब एक दूसरे विचारधारा के हैं तो कुछ ना कुछ तनाव की स्थिति भी बनी रहेगी। वृष राशि के ऊपर आते हैं। वृष राशि के लिए भाग्य का द्वार खुलेगा, उनके लिए अच्छा योग मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और वृष राशि के लिए धन की स्थिति भी बहुत अच्छी प्रचुर दिखती हुई जा रही है। कुछ यात्राओं का भी योग बनेगा और काफ़ी समय से जो वृष राशि के जातक परेशान थे किसी प्रकार से, उनके अष्टम भाव पर कई ग्रह बैठे थे, अब उन्हें उन सब चीज़ों से निजात मिलेगी और एक बेहतर सुख की प्राप्ति वृष राशि के जातकों को होगी। मिथुन राशि के लिए मैं यही कहूँगा कि अभी मिथुन राशि को फिर से सावधान रहने की ज़रूरत है। 4 ग्रह उनके अष्टम भाव पर हैं। गाड़ी घोड़ा वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए, किसी प्रकार की और क्षति ना हो या स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो, परिवार कुटुंब में कोई तनाव ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, इन सब चीज़ों से भी अभी थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता मिथुन राशि को रहेगी। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और कर्क राशि के 7वें भाव पर उन पारिवारिक स्थिति में तनाव की स्थिति अवश्य पैदा होगी। कहीं ना कहीं पति पत्नी में आपस में मनमुटाव, साझेदारी में भी आपस में मनमुटाव, इस प्रकार की स्थितियां बनेगी। इसलिए कर्क राशि को भी थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहना चाहिए क्योंकि कुछ ग्रह अनुकूल भी हैं, ऐसा नहीं वो तनाव की स्थिति बनेगी तो बहुत खतरनाक होगी, क्योंकि इन 4 ग्रहों में कुछ प्रतिकूल है तो कुछ अनुकूल है। तो इस प्रकार से आपस में कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति बनेगी कि जैसे कटुता हुई, फिर बात हुई, फिर सही हो गया
आपकी व्यक्तित्व में बहुत निखार आएगा। कर्क राशि के जातकों को नए कार्य की तरफ बढ़ने के लिए सोचेंगे, नई दिशा तलाशने के लिए भी सोचेंगे और किसी नए कार्य क्षेत्र में आगे बढ़कर प्रयास करने का इनका समय दिखलाई पड़ रहा है। सिंह राशि की बात कर लें। सिंह राशि के जातकों के छठे भाव पर ये है यहाँ तो 4 ग्रहों का योग, तो छठे भाव पर इनको थोड़ा सा यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना पड़ेगा। छठे भाव पर सूर्य बेहतर परिणाम देता है तो अच्छा फल भी है, परंतु फिर भी मिला जुला फल मैं यहाँ पर कहूँगा, बहुत अच्छा फल नहीं बोलूँगा, मिला जुला फल यहाँ पर सिंह राशि के जातकों को अभी प्राप्त होगा। मगर आने वाले थोड़े दिनों में सिंह राशियों के लिए बहुत अच्छा फल आना प्रारंभ हो जाएगा। अब आते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि के लिए यह बहुत अच्छा परिवर्तन है। उनके त्रिकोण भाव पंचम स्थान पे 4 ग्रहों का योग है। कन्या राशि के जातकों के लिए कार्य की प्रगति के योग दिख रहे हैं, प्रेम में और विवाह के भी योग नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ धन तदागमन के भी स्रोत बनते हुए नजर आ रहे हैं। तुला राशि की बात जहाँ तक बात करते हैं, तुला राशि के लिए भी बहुत अच्छा फल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये चतुर्ग्रही योग तुला राशि के लिए भी बहुत ही शुभ फलदायक है। तुला राशि के कार्य क्षेत्र में भी मजबूती आएगी, साथ ही साथ उन्हें कई प्रकार की जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में भी अच्छा फल की प्राप्ति प्राप्त होगी। आते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि मिला जुला फल है। उनको गुस्से और आवेश में अपना ध्यान रखना चाहिए, परंतु भाग्य की वृद्धि होती हुई दिखलाई पड़ रही है। उनका भाग्य जरूर यहाँ पर अच्छा बनेगा, पर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कार्यों में उनके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा आ सकता है, कार्य का दबाव बहुत ज़्यादा वो महसूस कर सकते हैं और अनावश्यक भय भी महसूस कर सकते हैं। धनु राशि की जहाँ तक बात करते हैं तो धनु राशि के धन की स्थिति की दिशा में बहुत ही अच्छा परिवर्तन नज़र आ रहा है। काफ़ी लाभप्रद है ये परिवर्तन, जो 4 ग्रहों का संगम होगा। कई प्रकार से कई रिसोर्सेस से 4 ग्रह हैं धन प्रदान करने के लिए आ गए हैं धनु राशि के। तो धनु राशि वाले जातक थोड़ा प्रसन्न हो जाए और कुछ मेहनत कर लें, शायद उनको इस अवसर का बेहतर फल मिले और उनको धन की प्राप्ति अच्छे मात्रा में हो सके। परंतु यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि वाणी पर उनको बहुत ही संयम से बोलना है और एक उत्तेजक होकर, आवेशक होकर, आवेश में आकर कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे आपके बनते हुए काम बिगड़ जाए। आते हैं मकर राशि। मकर राशि के लग्न में ही 4 ग्रह हैं। मकर राशि के लिए वह बहुत अच्छा फलदायी है, क्योंकि उनके 4 ग्रह लग्न में बैठे हैं। पर्सनालिटी बहुत डेवलप होगी। मकर राशि के जो जातक राजनीति में हैं उनको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। मकर राशि के जातकों को मैं यहीं पर यही कहना चाहूँगा कि हर तरफ से अच्छा उनके लिए एक शुभ समय यहाँ पर बनता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के लिए ये समय मुझे बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। कुंभ राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा दिक्कत का समय है, हानि का समय है। विदेश में अगर कोई व्यापार है तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। विदेश फॉरेन से रिलेटेड वर्क भी आपका अच्छा है और फॉरेन एजेंसी में काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। परंतु फिर भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी रख के चलना चाहिए और ख़ास तौर से अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। आते हैं मित्रों अंतिम राशि मीन राशि के ऊपर। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति लाभ के स्थान पर शनि, बुध और सूर्य के साथ यहाँ चतुर्ग्रही योग बना रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए लाभ की स्थिति बनेगी। इस बीच मीन राशि के जातक अगर किसी कार्य में लगे हुए थे जो लंबे समय से, पर उनके प्रयास हमेशा विफल हो रहे थे और कार्य में उनको सही दिशा या सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था या कार्य पूर्णता की तरफ नहीं पूर्ण हो रहे थे, तो ये चतुर्ग्रही अवश्य उनके कार्य को पूर्ण कराने में सहयोग प्रदान करेगा। और प्रेम संबंधों में भी ये समय बेहतर मुझे दिखलाई पड़ रहा है। एजुकेशन और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो लोग हैं उनके लिए भी ये बेहतर समय प्रतीत हो रहा है। तो मित्रों यहाँ पे मैंने आपको बताया मकर संक्रांति में बनने वाले चतुर्ग्रही योग के बारे में। और अब मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूँ, आपकी खुशी के लिए, आपके दोस्तों के लिए बनाता हूँ, तो कृपया मेरे वीडियो को ज़रूर आप सब्सक्राइब किया करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा